तो आज हम शुरू करने वाले हैं जैकोबी सिंबल, जो कि लीजेंडर सिंबल का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो सबसे पहले हमारे पास एन एक नेचुरल नंबर है जिसे हम p1 टू द पावर अल्फा 1 p2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट pk टू द पावर अल्फा के ऐसे प्राइम डिकम्पोजिशन करके लिख सकते हैं, जहां पर p1 p2 डॉट pk सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स है एंड जीसीडी ऑफ a n इक्वल्स टू 1 है। ओके, देन हम लीजेंडर सिंबल ऑफ a बाई n इक्वल्स टू लिख सकते हैं लीजेंडर सिंबल ऑफ a बाई p1 टू द पावर अल्फा 1 p2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट pk टू द पावर अल्फा के, दैट इज इक्वल्स टू लीजेंडर सिंबल ऑफ a बाई p1 टू द पावर अल्फा 1 into legendary symbol of a by p2 to the power alpha 2 dot legendary symbol of a by pk to the power alpha k। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जैकोबी सिंबल ऑफ 111 डिवाइडेड बाई 1001। तो हमारे पास यहाँ पर n इक्वल्स टू 1001 है, जिसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 91, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 11 इंटू 13 इंटू 7। देयरफॉर जैकोबी सिंबल ऑफ 111 डिवाइडेड बाई 1001 is equals to 111 divided by 7 into 11 into 13, that is equals to हम लिख सकते हैं 111 divided by 7 into 111 divided by 11 into 111 divided by 13। 111 को हम कॉन्ग्रुएंट टू 6 लिख सकते हैं मॉड्यूलो 7 में। सो पहले केस में लीजेंडर सिंबल ऑफ 6/7 हो जाएगा। दूसरे केस में 111 को हम कॉन्ग्रुएंट टू 1 लिख सकते हैं मॉड्यूलो 11 में। सो दूसरे केस में लीजेंडर सिंबल ऑफ 1/11 हो जाएगा। अभी तीसरे केस के लिए 111 को हम कॉन्ग्रुएंट टू 7 लिख सकते हैं मॉड्यूलो 13 में। तो तीसरे केस के लिए यहाँ पर लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/13 हो जाएगा। ओके, नाउ दैट इज इक्वल्स टू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। लीजेंडर सिंबल ऑफ 1/11 1 होगा एंड लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/13, दैट इज इक्वल्स टू लीजेंडर सिंबल ऑफ 2/7 इंटू 3/7 इंटू 7/13। अभी लीजेंडर सिंबल ऑफ 2/7 को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 2q मॉड्यूलो 7, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। तो मॉड्यूलो 7 में लीजेंडर सिंबल ऑफ 2/7 का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अभी दूसरे केस में 3/7 इंटू 7/3 अगर हम क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी यूज करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 - 1/2, दैट इज 1 इंटू 7 - 1/2 दैट इज 3, मतलब कि -1। तो यहाँ पर हमें माइनस ऑफ लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/3 मिल जाएगा इनटू हम 7/13 इंटू 13/7 करें तो डेट विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 7 - 1/2 दैट इज 3 इंटू 6, 13 - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 13/7, लीजेंडर सिंबल ऑफ 13/7, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 4/3 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 13/7, क्योंकि 7 को हम मॉड्यूलो 3 में 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 7 की जगह पर 4 रिप्लेस हो जाएगा। अभी लीजेंडर सिंबल ऑफ 4/3 इस कॉन्ग्रुएंट टू हम लिख सकते हैं 1 मॉड्यूलो 3। तो यहाँ पर हमें माइनस इंटू 1 मिल जाएगा। अभी 13/7 के लिए 13 को हम कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट टू -1 हो जाएगा 13 मॉड्यूलो 7 में। सो दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। ओके, हेंस हम बोल सकते हैं कि लीजेंडर सिंबल ऑफ या फिर जैकोबी सिंबल ऑफ 111 डिवाइडेड बाई 1001 इक्वल्स टू 1 होगा। लीजेंडर सिंबल और जैकोबी सिंबल एक ही चीज़ है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड जैकोबी सिंबल फॉर 109 डिवाइडेड बाई 385। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल्स टू 385 गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। देयरफॉर जैकोबी सिंबल ऑफ 109 डिवाइडेड बाई 385 इक्वल्स टू हो जाएगा जैकोबी सिंबल ऑफ 109
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 109 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 11। अभी यहाँ पर पहले केस में 109 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4/5 क्योंकि 109 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 इन मॉड्यूलो 5। मॉड्यूलो 5 में 109 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर हम 109 को 5 से डिवाइड करें तो हमें 4 रिमाइंडर मिलेगा। ओके, एंड 109 डिवाइडेड बाई 7 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4/5 क्योंकि 109 मॉड्यूलो 7 में भी 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 क्योंकि हम रीजनल सिंबल ऑफ 4/5 को इक्वल्स टू लिख सकते हैं रीजनल सिंबल ऑफ 2^/5 और इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा क्योंकि हमने पढ़ा था अगर a²/p इस फॉर्म में कोई रीजनल सिंबल हो तो दैट इज इक्वल्स टू हम a/p इंटू a/p लिख सकते हैं। अभी a/p का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, तो a²/p का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 4/5 का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। अभी तीसरे केस में 109 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रीजनल सिंबल ऑफ 10/11 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11। इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2/11 इंटू 5/11। तो अभी रीजनल सिंबल ऑफ 2/11 को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 2⁵ मॉड्यूलो 11। अभी 2⁵ का वैल्यू होता है 32 मॉड्यूलो 11 और हमें पता है 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 33, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 11। तो यहाँ पर रीजनल सिंबल ऑफ 2/11 का वैल्यू इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से हम 5/11 इंटू 11/5 करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1⁵ -1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि हमें 1 मिलेगा। सो यहाँ पर रीजनल सिंबल ऑफ 5/11 विल बी 1, तो यहाँ से हमें -1 मिल रहा है। हेंस रीजनल सिंबल ऑफ 109,385 विल बी इक्वल्स टू 1 1 -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। हेंस द रिजल्ट।